हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में मैं लोकेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री जो बीएससी फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर है की बात कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो ये टॉपिक है, जो ये चैप्टर है, वो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी या फिर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हमको इसकी बात करनी है। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, यूनिट 5th में। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। रासायनिक यानी कि कुछ केमिकल से मतलब हो गया, इतने सारे केमिकल्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है, वो रसायन हो गए। ठीक है। बल गतिकी, बल गतिकी क्या हो गया? बल गति, कुछ कुछ फिजिक्स से रिलेटेड चीज आ गई हमारे पास यहाँ पे। तो फिजिक्स से रिलेटेड चीज यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड बल, गति, वेग आदि, यानी कि हमारे पास जो केमिकल्स हैं, कंपाउंड है, जो रिएक्शंस हो रही है, उसमें किस प्रकार की गति हो रही है, कितना वेग लग रहा है, कितना वेग लग रहा है, कितना दाब, ताप, सांद्रता, क्या क्या चीजें काम में आ रही है भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। तो उन चीजों को हमको किस में पढ़ना है? रासायनिक बलगतिकी में पढ़ना है। अब मेनली रासायनिक बलगतिकी में क्या पढ़ते हैं वो देखना है। ये क्या है? विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया का वेग। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। ब्रांच का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो विज्ञान की ऐसी कोई शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा जाता है, या उसको प्रभावित करने के वाले कारकों के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स। ठीक है। हमको ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है या ऐसे कारकों के बारे में हमको पढ़ना है जो कि किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है। दो चीज पढ़नी है, अभिक्रिया का वेग और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट कर सकती है। तो ये हमको कहाँ पढ़ना है? रासायनिक बलगतिकी में, केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखो, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। ये अभिक्रिया का वेग होता क्या है? अभिक्रिया का वेग होता क्या है? ध्यान से देखना बच्चों। देखो, हमने कोई दो पात्र ले लिए यहाँ, मैंने इनको आपस में क्या कर दिया? आपस में कनेक्ट कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पे मैंने मान लो कोई रिएक्टेंट भर दिया, कोई रिएक्टेंट भर दिया। रिएक्टेंट यहां से रिएक्ट करके यहां आ रहा है, इस वाले पात्र में आ रहा है, और क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट यहां से आ रहा है और यहां बना रहा है। अब देखो, यहां पे जो मैंने पदार्थ लिया था या मैटर लिया था, वो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में पूरा का पूरा भरा हुआ था, बहुत ज्यादा था। और यहाँ पे क्या था? बिल्कुल कम था, जीरो था। ठीक है। बिल्कुल कम था ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, और ये यहाँ पे कुछ था ही नहीं, जीरो था। अब देखो हुआ क्या। अब जैसे जैसे अभिक्रिया हो रही है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे अभिक्रिया हो रही है, समय बढ़ता जा रहा है, तो इसमें जो पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे इसमें आ रहा है, प्रोडक्ट बन के इसमें आ रहा है। ठीक है। तो यहां पे पदार्थ क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। यहां पे पदार्थ क्या हो रहा है? ज्यादा होता जा रहा है। यहां पे कणों की संख्या कम होती जा रही है, यहां पे कणों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। यहां पे पदार्थ की सांद्रता कम हो रही है और यहां पे पदार्थ की सांद्रता ज्यादा हो रही है। और जो ये सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ना, इसी परिवर्तन को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रिया का वेग। ठीक है।
तो जो ये सांद्रता में परिवर्तन हुआ, सांद्रता में परिवर्तन हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ वो एक साथ तो हुआ नहीं, एक साथ तो हुआ नहीं, वो धीरे धीरे हुआ, वो धीरे धीरे हुआ, टाइम टू टाइम हुआ। ठीक है, तो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हुआ, समय के साथ हुआ। ठीक है, समय के साथ हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं अभिक्रिया का वेग। क्या बोल रहे हैं बच्चों, अभिक्रिया का वेग। समझ में आया? तो इसको हम लिख सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन बटा अभिक्रिया में लगा समय, जो भी हमारे पास समय लगेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकिंग टाइम, अपॉन टेकिंग टाइम। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, सांद्रता में परिवर्तन और लगा समय। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, अभिक्रिया का वेग बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला हो गया। हमारे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है जिससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे ए, या इसको मैं आर लिख देता हूं, कोई रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखो सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना। सांद्रता में परिवर्तन, दोबारा लिख देता हूं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। अब ये जो सांद्रता में परिवर्तन है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन को हम सी से लिख सकते हैं, सी कंसंट्रेशन, टाइम को हम लिख सकते हैं टी। अब जो ये सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो बिल्कुल सूक्ष्म हो रहा है, सूक्ष्म समय के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं डी सी अपॉन डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे इसको सी एक्स भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो जब भी हम रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों का अभिक्रिया का वेग समान होगा, दोनों में अभिक्रिया का वेग समान होगा। ठीक है, क्योंकि जितना हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट कम होगा, जिस स्पीड से यहाँ कम होगा उतना ही तो यहाँ बढ़ेगा, उतनी स्पीड से यहाँ बढ़ेगा, मैंने भी बताया था। ठीक है, तो दोनों में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, समान होगा। बट डिफरेंस क्या होगा, एक में कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, एक में पदार्थ कम हो रहा है और एक में पदार्थ ज्यादा हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है और एक में डिक्रीज हो रहा है। किस में हो रहा है, अभिकारक में डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें माइनस और प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हमको करनी थी। अब अगर हम सांद्रता और समय, कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ खींचे, कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ खींचे, देखो हमारे पास अगर हम अभिकारक के लिए खींचते हैं, किसके लिए खींचते हैं, रिएक्टेंट के लिए खींचते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, बहुत सारा था, बहुत सारा था रिएक्टेंट, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे 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 टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम कम हो रहा है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो जीरो था, वो धीरे 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 बढ़ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ क्या आएगा, ऊपर आएगा। ये वाला किसके लिए हो गया, ये वाला हमारे पास हो गया रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए। किसके लिए हो गया, रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए। और ये वाला किसके लिए हो गया बच्चों, प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए हो गया, प्रोडक्ट के लिए। ये हो गया प्रोडक्ट के लिए या फिर उत्पाद के लिए। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी यूनिट के नोट्स अच्छे से अवेलेबल करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत शानदार नोट्स हैं। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का वेग क्या होंगे, दोनों समान होंगे, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अब यदि हमारे पास कोई अभिक्रिया ये है A प्लस बी
से क्या बन रहा है, सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी सी प्लस डी। देखो ए हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी सी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी सी बी अपॉन डी टी। ठीक है, डी सी अपॉन डी टी और डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो याद रखना अभिकारकों का वेग और उत्पाद का वेग समान होगा, बस चिन्ह उल्टा लगा देंगे क्योंकि अभिकारक में जो पदार्थ है वो कम हो रहा है और उत्पाद में जो पदार्थ है वो ज्यादा हो रहा है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, बस आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को समझा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना और इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अब जो वीडियो आएंगी सारी वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में आएगी। और साथ में अगर आप मैथ सेक्शन से हैं तो अब हमारे चैनल पर फिजिक्स की क्लास भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th क्लास के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। डेली लगातार क्लासेज डाली जा रही हैं और बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, आसपास वाले हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उसके नोट्स चाहते हैं पूरे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का कल पढ़ेंगे।